इंट्रोडक्शन देती हूँ कंपनी के बारे में थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देती हूँ कि अ, हमारी जो कंपनी है 2019 से 10 टू इन्फिनिटी के नाम से स्टार्ट हुई है। हमारे जो सीएमडी है जेमशील सर, वो अभी 75 इयर्स ओल्ड है। वो ज़िंदगी भर उन्होंने फाइनेंस में काम किया है। इसलिए फाइनेंस के बारे में पैसा कैसे रखना, कैसे पुरातन काल से कैसे पैसा बनाया जा रहा है, कैसे बनाते हैं, कैसा उसको यूज़ करते हैं, कैसा इन्वेस्ट करते हैं, कैसा मल्टीपल करते हैं और कैसा खर्चा भी करते हैं। ये सब उन्होंने एक बहुत बढ़िया-सा ई बुक लिखा है। ये यहाँ जो हम इनकम कमाते हैं, ई बुक से हम जो यहाँ रजिस्टर रजिस्टर करते हैं और जो यहाँ इनकम कमाते हैं, एक्टिव इनकम, उसका कैलकुलेशन के लिए 23 साल लगे हैं सर को। जब 2019 में 10 टू इन्फिनिटी के नाम से स्टार्ट हुई, तब 40,000 लोगों का ग्रुप बन गया और बाद में कोरोना आ गया। उसकी वजह से तब तो सिर्फ एक्टिव इनकम था। काम करे तो पैसा, काम ना करे तो नहीं पे 1 भी रुपया नहीं। तो वैसा उन लोगों के बारे में हो गया। दौरान दो 19 से लेके 22 तक हमारे जेम्स हिल सर ने रिसर्च किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे कोई दिक्कतें आती है कोरोना जैसे, तो लोगों को कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। इसलिए उन्होंने हमारा जो बिग एटो क्लब, वो उन्होंने तब से पूरा रिसर्च करके 5 नवंबर 2022 को रीलॉन्च कर दिया ऑल ओवर वर्ल्ड में। और तब हमारा हो गया बियॉन्ड इंफिनिटी, अनंत से परे, जिसका कोई अंत नहीं है। तब से लेके जो पैसिव इनकम जो हमें आती है, आपको पता ही है, 50 में से 40 कमीशन में जाता है, 10 में से $10 जो रहते हैं उसमें से 20% कंपनी को जाता है और $8 जो है 80% यानी $8 वो उनके पास ऑलरेडी जो फंड है उसमें वो ऐड होता है और उसपे हमें जो प्रॉफिट उनको आता है उसमें से 3 से 5% प्रॉफिट पर वीक हमें हमारे साथ वो शेयर करते हैं। तो उसके आगे की बात पता है, मीटिंग में भी आपको पूरा रोज का रोज सुनने को मिलता है। फिर सिर्फ वहाँ कोई भी बाहर से 1 भी डॉलर हम बिग बैलेंस में डाल नहीं सकते थे। इसलिए लोगों ने बहुत सारा रिक्वेस्ट किया, हमारे सीनियर लीडर्स ने, डायरेक्टर ने, कंट्री एम्बेसडर ने, ऐसा कुछ तो चाहिए और हमें डालने का परमिशन दे। वो बोले डालने का परमिशन दिया तो इन्वेस्टमेंट जैसा हो जाएगा, वो परमिशन नहीं मिलेगा। तो उसपे पूरा गौर करते ये लोग बहुत उनके पीछे पड़े। हमारे कलीम सर भी है, रामा सर है, मनीष सर, अतुल सर। तो उनको सुनते हुए उन्होंने बोले, चलो हम ऐसा नहीं करेंगे कि कार कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। तो कार कंट्रीब्यूशन से डायरेक्टली बिग बैलेंस हमारा बढ़ता है। जंप स्टार्ट डिपॉजिट में जो $250 जाते हैं उसमें से 20% कट होके 80%। तो वो एक निकला 28 अप्रैल 2023 को और फिर बिज़नेस बढ़ने लगा। और एक आ गया हमारा बिग एम्बेसडर जो फ्री में 1 जून से स्टार्ट किया था, जो 5 फ्री करने पे 1 मिलता था। उसका लोगों ने बहुत सारा गलत बेनिफिट लिया उसका, कंपनी पे अफेक्ट हो गया उसका 70,000 लोग, लेकिन उसमें से सब के सब रियल नहीं थे। बहुत कुछ इंडिया के लोगों ने भी बहुत कुछ उसपे उल्टा-पुल्टा कर दिया। तो वहाँ कंपनी ने जैसे-जैसे एक्सपीरियंस आता गया चेंजेस करते गई, लेकिन प्लान में कोई चेंजेस नहीं। 2019 से लेके आज तक जो एक्टिव इनकम है उसमें कोई चेंजेस नहीं है। सिर्फ जो ऑफर देती है उसमें तो वो ऑफर थोड़े दिन के लिए होती है। वैसे हो गया बहुत सारा बेनिफिट भी लिया, हमारे यहाँ मीटिंग में भी मौजूद है।
जिन्होंने 50-50 डायरेक्ट करके पूरा का पूरा केवाईसी करके कार भी उनकी रह गई और बैलेंस भी रह गया। यानी कंपनी देती है क्या नहीं, कि कंपनी ऐसे ही हमें काम पे लगाई, देती है, नहीं देती है, ऐसे कर बिल्कुल नहीं, जो बोलती है देती है, लेकिन कंपनी बोलती है, कंपनी का एक इंटेंशन था कि हमारा जो एजुकेशन है, सबके पास जाए। तो आप पूरा बिज़नेस समझे, फिर उसको अगर वो ये बोलते हैं ना पढ़ाई-लिखाई की है लेकिन काम नहीं है, सर्विस नहीं है, काम-धंधा कुछ भी नहीं है, बेकार है, तो ऐसे लोगों को आप दो जिनको ज़रूरत है तो उनको फ्री में दो, ताकि उनको एक 4 साढ़े 4 साल के बाद एक अच्छा खासा अमाउंट आता है। बच्चे हैं, नीट करते हैं, जेईई करते हैं, बहुत सारा पैसा घरवालों का खर्चा होता है, होप्स रहते हैं और वो पूरे नहीं होते तो डिप्रेशन में ना जाए, कुछ ना करके बैठे। इसलिए स्टूडेंट लोगों के लिए उन्होंने ये फ्री का निकाला था, लेकिन हुआ ऐसे नहीं, किसी का भी कोई भी कैसे भी लिया और वो कंपनी को समझ में आया, इसलिए कंपनी ने वो थोड़े दिन के लिए बंद कर दिया है। तो चलिए अभी मुझे लगता है हमारे बहुत सारे आ गए होंगे भाई लोग, तो आप सबकी मदद से बुलाना चाहती हूँ मैं। सिर्फ आज डैशबोर्ड होगा, उसके बाद वाइंड अप होगा। ना कोई क्वेश्चन, ना कोई आंसर, ना शेयरिंग, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सुबह का टाइम होता है तो वो पूरा का पूरा हम यूज़ करेंगे। तो अभी जो हम डैशबोर्ड ये करने वाले हैं, बताने वाले हैं, तो ध्यान से देखें, ध्यान से सीखें। आप सबकी मदद से मैं बुलाना चाहती हूँ हमारे ग्रेट लीडर नितिन मोरे सर, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे बुलाया, थैंक यू वेरी मच यस, वंस अगेन। वेलकम सर, ऑल द बेस्ट। यस मैडम, वॉइस क्लियर है? जी हाँ, जी हाँ। ओके ओके, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, मीटिंग सेशन का स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले मुझे भी थैंक यू बोलना है सबको, स्टार्टिंग फ्रॉम गॉड, देन हमारे कंपनी के सीएमडी जेम्स हिल सर, डेवलपर विक्टोरिया मैडम, हमारे इंडिया के डायरेक्टर रामा सर, कलीम सर, कंट्री एम्बेसडर मनीष सर, हमारे मेंटर अतुल सर, और सभी दिग्गज लीडरों को धन्यवाद बोलना चाहूंगा दोस्तों, जिनके माध्यम से ये प्लान इंडिया में आया है। दोस्तों, मैं अनुराधा पाटिल मैडम का भी विशेष धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिनके माध्यम से ये ट्रेनिंग मीटिंग की भी शुरुआत हो गई है। ग्रेटिट्यूड रहना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि मैं आज यहाँ पे पहुंचा हूँ, उन्हीं की बदौलत है। सो आर यू रेडी? क्या आप सब तैयार है मिशन $1000, सॉरी 1000 बोल दिया, $10,000 पर वीक के लिए? तो मेरा नाम नितिन मोरे है, फ्रॉम पूना, महाराष्ट्र। अभी सबसे पहली चीज, आप लोग मेरे को क्यों सुनेंगे? ओके, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट, तो आपको मालूम पड़ेगा। ये मेरी आईडी है। ओके, आपको दिख जाएगा गोल्ड मेंबर है, और लगभग 1 साल में मेरा खाली एक्टिव इनकम आपको दिखा देता हूँ। ये सर आईडी का आईडी ओपन कैसे करनी है, वहां से भी नहीं बताइए। नहीं नहीं मैडम, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो। ओके ओके। मैं खाली ये दिखाना चाहता हूँ, ये आईडी पे आपको इनकम दिख रहा है, $16,205। ये सिर्फ मेरा एक्टिव है, क्योंकि पैसिव इनकम कंपनी अलग से देती है, 2 टाइप का पे आउट। तो मैं जस्ट यही दिखाना चाहता था कि आप मेरे को क्यों सुनेंगे। ओके, नहीं तो ऐसे नहीं कि कोई भी आ रहा है और आपको ट्रेनिंग दे रहा है। ओके, जो कुछ मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों। तो अपना जो सेशन रहेगा वो थोड़ा सा फास्ट रहेगा, तो पेन पेपर लेके बैठिए, क्योंकि जो भी आप सीखने वाले हैं उसको आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ओके, सो थैंक यू मैम फॉर गिविंग दिस मी अपॉर्चुनिटी। सो फ्रेंड्स, बहुत लोगों का इश्यू इधर से ही चालू हो जाता है कि उनको आईडी ओपन करने को नहीं आ रही है। तो अपना वेबसाइट है beyondinfinity.club, गूगल में डाल दो, नहीं तो इसको डायरेक्ट ऐड टू होम स्क्रीन कर दो, वहां से आप ओपन कर सकते हैं। जैसे ये स्क्रीन पे आ जाएगा, ये स्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है। beyondinfinity.club का जो अपना साइट है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि इसमें बहुत कुछ चीजें दी गई है दोस्तों, आप चेक कर सकते हैं। वेलकम, ओके, इंट्रोडक्शन वीडियो है कंपनी का, और सबसे अपना कंपनी का जो मिशन है। ओके, हमारा जो प्रोडक्ट है, आउट ऑफ पॉकेट खाली $50 का हमारा प्रोडक्ट है, उसका कॉस्ट $50 है, लेकिन उसका जो वैल्यू है वो मिलियन बिलियंस डॉलर्स में है।
ओके, कंपनी का मिशन को समझिए, विजन को समझिए। ये हमारा ग्लोबल रिलीफ इनिशिएटिव क्या है, 7 बिलियन पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, मतलब 700 करोड़ लोगों तक इसको पहुंचाना है दोस्तों। क्योंकि कोरोना में ही हमने देखा है कि 99% लोग गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट हो गए थे। तो ऐसा कोई किसी के ऊपर न डिपेंडेंट रह के, खुद के ऊपर वो सेल्फ डिपेंडेंट रह के वो उसका फैमिली को सरवाइव कर सकता है। यही हमारा मिशन है दोस्तों। ओके, बहुत जबरदस्त इसके बारे में दिया है, प्रोडक्ट के बारे में दिया है, 64 पेजेस का पीडीएफ है, कैसे डाउनलोड करना है मैं सब बता दूंगा आपको। बिग अकाउंट क्या है हमारा, ये वेबसाइट के ऊपर सब कुछ दिया है दोस्तों। और इसकी सबसे बड़ी बात, मतलब ये एट द एंड ऑफ दिस वेबसाइट आप आ जाएंगे, ओके, तो इधर लिखा गया है कॉपीराइट 2019 से लेके 2024। बहुत लोग इधर ही अटक जाते हैं कि कंपनी लीगल है नहीं लीगल है। इधर पूरा डिस्क्लेमर, टर्म्स, प्राइवेसी नोटिस, केवाईसी सब कुछ दिया है। खाली आपको डाउनलोड करना रहता है दोस्तों, और वो पढ़ना रहता है। खाली इसमें जो कंपनी का 10 टू इन्फिनिटी का जो हम एलएलसी सर्टिफिकेशन बोलते हैं वो इसमें डाला नहीं है, तो आपको वो ग्रुप में मिल जाएगा। ओके, क्योंकि कंपनी इज लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, दिसंबर 2019 से है, लास्ट क्वार्टर तक यूएस गवर्नमेंट को टैक्स भी पे कर चुकी है। तो ये चीज है। तो सबसे पहले इसमें एंटर कैसे करना है, ये हमारा वेबसाइट है, ये 3 लिंक के ऊपर कर दिया। तो इसमें रजिस्टर भी इससे कर सकते हैं, इससे लॉगिन भी कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में हम इसमें लॉगिन करके देखते हैं। इसमें मैं लॉगिन कर रहा हूँ, मैं मेरा यूजर नेम डाल देता हूँ। यूजर नेम में आपका यूजर नेम डालना है, पासवर्ड जो भी आपका रहेगा। अभी मैंने इधर सेव करके रखा है, तो किसी का भी मैं अभी ओपन करके दिखाता हूँ कि इसमें बहुत सारी चीजें दिखानी है। तो यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद में आपको आई एग्री पे और आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करके इसमें लॉगिन करना है। ओके, जैसे अपन लॉगिन करते हैं, अभी एक बंदे का मैंने इधर आईडी ओपन किया, इसका केवाईसी हो गया है, मुझे ऐसा किसी का दिखाना है जिसका केवाईसी नहीं हुआ है तो भी ठीक है। तो ऐसे हम हमारा आईडी लॉगिन करते हैं, यूजर नेम पासवर्ड डाल के 2 बॉक्स पे क्लिक करना रहता है, अपना आईडी ओपन हो जाता है। तो आईडी ऐसी दिख जाती है, सामने आपका नाम दिख जाता है, उसके बाद में इधर रेफरल लिंक आ जाती है। वो रेफरल लिंक को आप कॉपी करके व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं दोस्तों। ओके, अभी मैं इसको अभी व्हाट्सएप पे सेंड करके दिखा दूंगा, और उससे फिर किसी का आईडी कैसा रजिस्टर करना है वो भी दिखा दूंगा। ओके, तो ये हमारा डैशबोर्ड है, सामने नाम दिख जाता है, इधर दिख जाता है क्लिक हियर टू एक्टिवेट फॉर योर पर्सनल टेलीग्राम। अभी ये बंदे ने उसका टेलीग्राम एक्टिवेट नहीं किया है, तो सबसे पहले अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो टेलीग्राम को डाउनलोड कीजिए दोस्तों। एक बार आपका टेलीग्राम डाउनलोड हो गया तो अपना आईडी ओपन करके क्लिक हियर टू एक्टिवेट योर टेलीग्राम बोट, उसके ऊपर क्लिक करना है और ज्वाइन कर देना है। ये ऑलरेडी मेरा एक्टिवेटेड है और दूसरे का आईडी है, इसके लिए वो नहीं होगा अभी। ओके, तो इसको एक बार एक्टिवेट करने का बेनिफिट ये हो जाता है कि जब आपने किसी को रजिस्टर किया, किसी को पेड किया, आपको जो भी आपका एवरी वीक इनकम भी आता है वो टेलीग्राम पे उसका नोटिफिकेशन इंस्टेंट आ जाता है। ओके, यहाँ पे दिख जाता है आपका मेंबरशिप पेड है कि नहीं है, सामने ही दिख जाता है। अगर आपका फ्री आईडी रहेगा तो इधर फ्री दिखेगा। ये आपका एचपीएल एक्टिव है कि नहीं, इसका इन्फिनिटी भी एक्टिव है 13 जुलाई तक, मतलब आज इसका एक्सपायर हो जाएगा। और इसके अगर रिजर्व में कुछ डॉलर्स रहेंगे तो ये तुरंत एक्टिव भी हो जाएगा आफ्टर July 13। ओके, तो ये अपना बेसिक है। वापस मैं इधर 3 लाइन पे आ गया, सामने ही आपको डैशबोर्ड का दिखता है। ये सेकंड ऑप्शन इज आवर ई बुक, बहुत लोगों को मालूम भी नहीं है ई बुक है, मिलता है हमको। तो ये हमारा द ग्लोबल रिलीफ इनिशिएटिव का पीडीएफ है। ओके, 64 पेजेस का है, 2 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, एक तो हिंदी है और दूसरा इंग्लिश है। अगर आपको हिंदी चाहिए तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ इधर सिलेक्ट लैंग्वेज में जाना है। लैंग्वेज में जाने के बाद इधर आपको हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। हिंदी लैंग्वेज जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा तो इधर से आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं अपना हिंदी लैंग्वेज का। ओके, अगर फिर भी आपके पास नहीं आ रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, अपने अपलाइन को बोल दीजिए, वो आपको ग्रुप में सेंड कर देगा। ओके दोस्तों, आप बहुत सारे लोगों का एक ये रहता है, सवाल रहता है कि कंपनी के हमको कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, कुछ फ्लायर्स नहीं मिल रहे हैं, कुछ भी वीडियोस नहीं मिल रहे हैं। तो इधर एक ट्रेनिंग करके ऑप्शन दिया है, उसके ऊपर आप अगर क्लिक करेंगे
तो कंपनी के ऑल वीडियोस प्लस पीडीएफ, इसमें आपको 10 टू इंफिनिटी का भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कंपनी के जो अपने सीएमडी है उनके लेटेस्ट लेटेस्ट वीडियोस भी मिल जाएंगे। देखो अभी जो 20 जून 27 को हमारे सीएमडी सर जेम्स हिल सर ने जो पैसिव प्रॉफिट प्रोजेक्ट के बारे में जो सेशन लिया था उसका भी वीडियो इसमें है। ओके, तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे। उन्होंने 14 जून को पहला उसके बारे में थोड़ा सा बताया था, और जब स्टार्ट करने के पहले एक वापस सेशन लिया था। तो ऐसे बहुत सारे हमारे जेम्स हिल सर के इसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगे। इवन जेम्स हिल सर नहीं, लेकिन हमारे जो अलग अलग कंट्रीज के एम्बेसडर हैं उनके भी क्वेश्चन आंसर्स वगैरह वगैरह जो भी इंग्लिश में है वो इसमें आपको दिख जाएंगे दोस्तों। ओके, तो ये ट्रेनिंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ में भी बहुत कुछ पीडीएफ मिल जाएगा इसमें आपको। ओके, ट्रेनिंग स्लाइड्स वगैरह, तो पूरा मटेरियल आपके पास ही है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं क्योंकि ये पेटेंटेड है और ये पूरा स्क्रिप्टेड भी है। तो ये हो गया हमारा डैशबोर्ड। ई बुक का बारे में बताया, ट्रेनिंग के बारे में, थोड़ा सा प्रोफाइल के बारे में बताता हूँ। इस बंदे का भी प्रोफाइल सेटअप है तो ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का 2FA का भी प्रॉब्लम है, तो 2FA का भी कैसे करना है तो वो भी मैं अभी बता देता हूँ आपको। ओके, तो 2FA तो मैं शो नहीं कर सकता क्योंकि ये आपको इसके लिए गूगल ऑथेंटिकेटर, अपने पास दो तीन ऑप्शन है 2FA करने के लिए। एक तो गूगल ऑथेंटिकेटर डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर स्क्रीन शेयर कर दूंगा तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, वो ब्लैंक हो जाती है, वो सिक्योरिटी रीजन के लिए। तो 2FA एक्टिव करने के लिए आपको कुछ नहीं करना रहता है, सिर्फ अभी किसी बंदे का 2FA नहीं हुआ है, ऐसी बंदे का मैं आईडी ओपन करता हूँ, 1 मिनट। इसका नहीं हुआ है। तो एक बंदे का मैंने आईडी ओपन कर दिया जिसका कुछ भी नहीं हुआ है, देखो। ओके, इसका केवाईसी भी पेंडिंग है। ओके, तो सबसे पहले अपन स्टार्टिंग से जाते हैं। सबसे पहले हम आईडी कैसे रजिस्टर करते हैं उससे जाते हैं। तो आईडी रजिस्ट्रेशन के बाद केवाईसी कैसे होगा वो कवर कर लेते हैं। तो आईडी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ये आपका जो लिंक है वो कॉपी करना है, जिसको भी सेंड करना है उसको अभी सेंड करना है। मैं मैडम को डायरेक्टली सेंड कर देता हूँ वो लिंक। इस बंदे का मैंने लिंक सेंड कर दिया, इधर से मैंने इसको लॉग आउट कर दिया। उसके बाद में मैं उस बंदे के लिंक में चला गया, एक बार लिंक को क्लिक कर दिया तो इधर मैं अभी रजिस्टर के ऊपर क्लिक करूंगा तो उस बंदे का नाम दिख जाएगा, नंदिनी भोसले करके। ओके, अभी जिसका भी आईडी आपको रजिस्टर करना है उसका कम से कम 3 चीजें लेना आपको जरूरी है। उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसका मोबाइल नंबर, ओके, और उसका ईमेल आईडी। तो फर्स्ट नेम में उसका फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम में उसका लास्ट नेम डालना है। कंट्री कोड +91 लिख के भी डालेंगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भी डाला तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपके पास कंट्री सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। ओके, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में उस बंदे का ईमेल डालना है दोस्तों। ईमेल डाल एक बार दोबारा चेक कर लो, क्योंकि सर सब कुछ ईमेल के ऊपर ही चल रहा है और बहुत सारा गड़बड़ ईमेल के ऊपर ही हो रहा है आज के तारीख में। क्योंकि कल भी हमने देखा एक अपडेट आया है, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि कोई बंदा आपके नीचे काम नहीं कर रहा है तो वो आईडी दूसरे के नाम पे ट्रांसफर कर रहे। एक एक स्पेलिंग मिस्टेक कंपनी तुरंत चेंज करके देगी, लेकिन इसके नाम का ईमेल अभी पूरा दूसरे के नाम से लोग करने को जा रहे हैं, तो कंपनी को उधर ही डाउट आ जाता है। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जीमेल का एचमेल हो गया, कुछ हो गया, कुछ एक एक अल्फाबेट अगर कुछ नंबर्स वगैरह मिस होता है तो कंपनी तो तुरंत चेंज करके देगी। लेकिन नितिन मोरे के नाम पे अनुराधा पाटिल का इस नाम डाल दिया और ईमेल चेंज करने को बोल दिया, तो ऐसा नहीं होगा ना। तो इसके वजह से कंपनी थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया ईमेल के ऊपर। तो इस चीज का नोट कीजिए, अगर जिसका भी डाल रहे हैं वो सही सही डालिए, 2 बार 3 बार पहला चेक कर लीजिए। यूजर नेम में आप कुछ भी डाल सकते हैं, अल्फा अल्फा न्यूमेरिक डाल सकते हैं, more than 4 डिजिट आपका ये चाहिए यूजर नेम। ओके, ABCD वगैरह ऐसा कुछ भी डाल सकते हैं। पासवर्ड में आप एक स्पेशल कैरेक्टर और पासवर्ड कम से कम
8 कैरेक्टर्स चाहिए, मतलब 8 डिजिट चाहिए, तो इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो भी कर रहे हैं वो चीज सब एक तो फोटो निकाल के रखिए, पासवर्ड 2 बार डालना है, एक बार और दूसरे बार कंफर्म पासवर्ड करके आई एग्री पे करना है, आई एम नॉट रोबोट पे करके इसका साइन अप कर देना है दोस्तों। एक बार साइन अप करेंगे उसका आईडी रजिस्टर हो जाता है। एक बार जैसे ही इस बंदे का आईडी रजिस्टर हो गया तो द नेक्स्ट प्रोसेस इज केवाईसी। ओके, तो ये केवाईसी कैसी करनी है इसके बारे में बताता हूँ। ये अभी जिस बंदे का रजिस्टर किया उस बंदे का मैं अभी केवाईसी करूंगा, क्योंकि केवाईसी होने के बाद ही वो बंदा एक्टिव हो सकता है, इस चीज का नोट रखिए। नहीं तो खाली रजिस्ट्रेशन के बाद आप बोलेंगे कि इसका एक्टिवेशन करो तो वो एक्टिवेशन नहीं होता है। एक बार रजिस्ट्रेशन के बाद उसका केवाईसी होना जरूरी है। केवाईसी के लिए उसको इधर ऑप्शन दिखेगा टू डू केवाईसी। केवाईसी प्रोसेस बहुत सिंपल है दोस्तों, इस चीज का नोट कीजिए। जैसे ही केवाईसी के ऊपर क्लिक करते हैं तो इधर स्टार्ट केवाईसी प्रोसेस करके एक ऑप्शन आता है जो आपको ब्लू में दिखता है। जैसे मैं इधर अभी क्लिक करूंगा स्टार्ट केवाईसी प्रोसेस, तो ये मुझे बताएगा ओके ये थर्ड पार्टी है स्विफ्टी प्रो। ओके, सबसे पहले ये मेरे को वेरीफाई नहीं करने को बोलूंगा, तो इसको वेरीफाई करना पड़ेगा मुझे। ये मैंने इसको वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद ये मेरा ईमेल पे एक 6 डिजिट का कोड भेज देता है। ओके, अभी ये बंदे के पास 6 डिजिट का कोड गया है। जैसे ही ये वो बंदा कोड डाल देगा, जैसे ही कोड मैंने एंटर किया तो वो हमारा फेस ले लेगा। ओके, एक बार अपना फेस ले लिया तो वो बताएगा 3 ऑप्शन। नेशनल आईडी, तो आप उसमें आधार कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आपका पासपोर्ट भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास वोटर आईडी भी रहेगा, उसके ऊपर आपका अच्छा खासा फोटो रहेगा, तो वो भी आप फ्रंट और उसका बैक डाल सकते हैं। तो सिंपल है, एक बार जैसे कोड डाल दिया आपका फेस ले लेगा। फेस लेने के बाद वो बोलेगा आपका अभी तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करो, तो नेशनल आईडी सिलेक्ट कर लो। नेशनल आईडी जैसे ही सिलेक्ट करेगा तो आपको वो आधार कार्ड का फ्रंट पूछेगा। तो एक तो आप उसको डायरेक्ट फोटो निकाल के डाल दो, नहीं तो आपके अगर मोबाइल में फोटोज रहेगा तो वो अपलोड कर दो। पहला फ्रंट करने का है, उसके बाद बैक करने का है, और हार्डली 2 to 3 मिनट्स का टाइम लेता है ये पूरा वेरीफाई करने के लिए। बहुत से लोग हैं जिनको प्रॉब्लम आता है, बोल रहे कि सर जैसे हमने कोड डाला तो हमारे मोबाइल पे क्यूआर कोड आ जाता है। तो उसके पीछे एक रीजन है, एक तो उसका नेटवर्क अच्छा नहीं है, और दूसरा जो भी वो मोबाइल यूज कर रहा है वो थोड़ा सा उसका सॉफ्टवेयर आउटडेटेड है। तो उसने उसकी आईडी दूसरे के मोबाइल से अगर ओपन करके केवाईसी वो बंदा कर सकता है। तो इस चीज का नोट कीजिए दोस्तों। और जैसे आपका एक बार केवाईसी हो जाता है दोस्तों, तो उसके बाद आप आ सकते हो, उसका आईडी एक्टिव कर सकते हो। और उसका आईडी जैसे ही एक्टिव होता है तो उसके प्रोफाइल में जाके आपको आपका 2FA ऑथेंटिकेशन करना है। अब ये 2FA ऑथेंटिकेशन के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से एक तो गूगल ऑथेंटिकेटर है, उसके बाद में एक 2FA करके भी चलता है, ऑथी करके चलता है, आप कोई भी डाउनलोड कर लीजिए। ओके, डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, उधर ये इधर क्लिक हियर टू क्यूआर जनरेट क्यूआर कोड करके करना है। ये क्यूआर कोड जनरेट हो जाता है। इसमें क्यूआर कोड के नीचे लिख के आता है कॉपी सीक्रेट की। ये मैंने अभी इसको कॉपीड किया। ये कॉपी करके मुझे जाना है मेरे गूगल ऑथेंटिकेटर के ऊपर। उधर मुझे अपना क्यूआर कोड ऐड करना है। ऐड होने के बाद उस उधर टाइम बेस चालू हो जाता है। ओके, तो उधर कोड आना चालू होता है। वो कोड का वैलिडिटी खाली 10 सेकेंड्स रहता है दोस्तों। तो तुरंत उधर से जैसे कोड स्टार्ट हो गया आपका, तो कोड आते ही ये 2FA कोड फ्रॉम ऑथेंटिकेटर ऐप, इसमें ये बीच में डालना है आपको क्यूआर कोड। और जैसे आपने क्यूआर कोड डाला, एक्टिवेट 2FA पे तुरंत क्लिक करना है दोस्तों। ये क्यों है 2FA, तो ये सिक्योरिटी रीजन के लिए है। ओके, एक बार आपने इसमें क्यूआर कोड सेटअप कर लिया, आपका 2FA एक्टिवेट कर लिया, तो आपकी आईडी पासवर्ड अगर किसी के पास भी रहेगी तो भी वो बिना कोड के वो कुछ उसमें विड्रॉल चेंजेस वगैरह कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये अच्छी चीज है अपने लिए ये है। और जब तक आपका ये केवाईसी केवाईसी तो चाहिए आपका आईडी एक्टिवेशन के लिए, लेकिन ये आपका 2FA अगर नहीं रहेगा तो आपका विड्रॉल भी नहीं लगेगा। तो ये बहुत मस्ट है। तो जितने भी सीनियर्स लीडर हैं, रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी अपने डायरेक्ट के बंदे हैं कम से कम उनको तो ये पूरा
प्रोसेस समझाइए, ताकि वो अपने डायरेक्ट के बंदों को समझा सके। बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब में भी मिल जाएंगे दोस्तों। जैसे आपका वो क्यूआर कोड एक्टिव हो जाता है दोस्तों, सबसे पहले चीज आना है आपका इधर एड्रेस वगैरह अपडेट कर देना है। ओके, आपका फर्स्ट एड्रेस डाल दो, शॉर्ट में डालेंगे चलेगा, सिटी डाल दो, स्टेट डाल दो, इंडिया डाल दो, जिप कोड में आपका पोस्टल कोड डाल दो। ये डालने के बाद एक बार इधर अभी ये रजिस्टर्ड नहीं है फॉर 2FA, अगर ये रजिस्टर रहता तो इधर सेव प्रोफाइल करके ऑप्शन आता था, तो सबसे पहले सेव प्रोफाइल करो। सेव प्रोफाइल करेंगे तो वापस वो आपको 2FA का कोड पूछेगा, तो वन टाइम वो कोड डालना पड़ेगा। तो आपका पूरा ये जो एड्रेस है वो सेव हो जाएगा। वो सेव होने के बाद वापस आपको अपडेट बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन में आना है दोस्तों। कंपनी ने आपको बेनिफिशियरी का भी एक ऑप्शन दिया है। फॉर एग्जांपल आपके बाद अगर किसी को ट्रांसफर होना है आईडी, तो वो कौन बंदा रहेगा, तो उसका इधर नाम लिखना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल डालना है, उसके साथ अपना रिलेशनशिप डालना है। और बाद में यहाँ पे वापस सेव का नीचे एक ऑप्शन आता है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वापस वो 2FA का कोड पूछेगा। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, मैंने उनका प्रॉब्लम देखा है। वो क्या करते हैं, ये जो प्रोग्राम्स में चले जाते हैं, सॉरी प्रोफाइल में चले जाते हैं, और प्रोफाइल में जाने के बाद वो क्या करते हैं, ये एड्रेस अपडेट करते हैं और डायरेक्ट बेनिफिशियरी का भी डिटेल्स डाल के सेव करते हैं। तो क्या होता है, उनका सिर्फ बेनिफिशियरी का ही डिटेल्स सेव हो जाता है, ये जो एड्रेस है उनका एड्रेस इंफॉर्मेशन ये निकल जाता है वापस से। ओके, तो ये दो प्रोसेस करना पड़ता है। पहला तो आपका एड्रेस पहला अपडेट करो, उसके बाद जाके बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन अपडेट करो। ओके, और तीसरी चीज यहाँ पे अपडेट करना है, मतलब कंपनी आपको USDT TRC20 से विड्रॉल देती है दोस्तों। तो USDT TRC20 आप जो भी वॉलेट यूज कर रहे हो, जो भी एक्सचेंज यूज कर रहे हो, उसका डिपॉजिट का जो एड्रेस रहता है USDT TRC20, इस चीज का नोट कीजिए दोस्तों, इट शुड बी ओनली TRC20 एड्रेस। ओके, जो TRX का नेटवर्क रहता है वो उसको डिपॉजिट का कॉपी करने का है और विड्रॉल अकाउंट में इधर सेव करना है, और वापस एक बार आपको सेव प्रोफाइल करना है। वापस एक बार आपको वो 2FA का कोड पूछेगा। तो ऐसे टोटल 3 बार वो आपको 2FA का कोड पूछेगा। एक बार आपका डेटा सेव हो गया तो आपका आईडी पासवर्ड किसी के पास भी रहेगा तो वो बंदा उसमें कुछ कर नहीं सकता, वो आपका विड्रॉल विड्रॉल कुछ कर नहीं सकता। तो इस चीज का नोट कीजिए, जिसने जिसने अभी तक नहीं किया है तो ये 2FA कर लीजिए। यूट्यूब में इसके बारे में वीडियोस भी हैं, बहुत सिंपल है। ओके, उसके बाद में दोस्तों ये जो प्रोग्राम्स है, हमें कौन कौन से टाइप्स के इनकम मिलते हैं इसके बारे में कंपनी ने इधर आपको प्रोग्राम्स में दिया है। ओके, अभी ये हमारा जो वर्किंग इनकम है जिसको हम HPL इनकम बोलते हैं, हनी प्रोडक्शन लाइन। जिसके बाद हमारा इन्फिनिटी प्लान है, हमारा बिग है, और जो नया अभी हमारा ट्रिपल P भी इसमें ऐड हो गया है। तो ये HPL इनकम जैसे हम हमारे 2 इंस्टेंट एक्टिव करते हैं तो ये एक्टिव इनकम दिख जाता है दोस्तों इधर। अभी इस बंदे ने एक भी नहीं किया था, क्योंकि मैंने आपको इसके लिए शेयर किया है, क्योंकि ये KYC प्रोसेस मुझे दिखाना था। ओके, तो HPL बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी तो 500 ट्रिपल P का चालू हो गया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अपने पास 3 महीना है, तो जल्दी से जल्दी ये 50 का, 100 का और ये 200 का हमको HPL एक्टिव करके ले रखना है, क्योंकि ये लाइफ में खाली एक बार करना है दोस्तों। देखो, और जेब से भी नहीं करना है, थोड़ा सा डायरेक्ट के ऊपर काम करना है। जैसे ही आपके 2 डायरेक्ट होते हैं आपका HPL1 एक्टिव हो जाता है। ओके, और अगर आपका वॉलेट में अगर $100 बच जाते हैं तो सीधा इधर अपग्रेड का एक ऑप्शन है, अपग्रेड नाउ करके वो कर देने का है, आपका 100 का भी HPL एक्टिव हो जाएगा। और 100 के अगर 2 मिल जाते हैं आपको, तो तुरंत ये HPL 200 का भी एक्टिव कर लो, क्योंकि ये लाइफ में एक बार करना है और बार बार इस पे पैसा लेना है। ओके, तो मैं मेरी आईडी ओपन करके दिखा दूंगा मेरे को अभी तक कितना आया है करके। हमारा जो दूसरा ऑप्शन है इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी का इनकम आपको इधर दिख जाता है। अभी इसका तो एक भी नहीं है, इसके लिए कुछ नहीं दिखेगा। तो इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है इन्फिनिटी इनकम। इन्फिनिटी का इधर कैलकुलेटर भी दिया है, बहुत इजी है कैलकुलेटर। अभी आपको दिखेगा क्या मालूम नहीं, तो सब कुछ कैलकुलेटेड है, सब कुछ सामने दिया हुआ है, आप आपका देख सकते हैं। तो इसके ऊपर मैडम वो मंडे से अलग से सेशन चालू कर देगी,
ओके, ये इन्फिनिटी कैलकुलेटर है। एग्जाम्पल दिया है, अगर आपके 3 डायरेक्ट है और 3 डायरेक्ट के नीचे वापस 3 3 लोग है, खाली 2 ही लेवल तक प्लान चला गया है, तो आपके कोडेड मेंबर्स होते हैं 13। आपको कोडेड कमीशन आता है $15। आपका 3 एक्टिव होने के कारण आप रहते हो ब्रोंज, आपको मिलेगा $3.75 मैचिंग बोनस। टोटल ग्रुप रहता है आपका 12। खाली आप अगर ब्रोंज भी रहते हो लाइफ टाइम, तो भी आपको $8.75। ये आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसको इसमें चेंजेस कर सकते हो। अगर 3 लोगों ने आपके नीचे अगर 10 भी कर दिए, तो क्या होता है, ये तुरंत ये कैलकुलेटर शो कर देता है दोस्तों। तो बहुत ही यूजर फ्रेंडली कैलकुलेटर है। ओके, तो ये तो चेंजेस नहीं हो रहा है, तो इसके बारे में तो अभी कुछ नहीं बोलूंगा मैं। लेकिन ऐसे मैंने 3 लोगों के नीचे 31 हो गए। ओके, अभी 2 ही लेवल तक प्लान चला गया। ओके, तो इसका कैलकुलेशन कितना चेंज होता है वो आपको दिख जाएगा। देखो, 3 लोग कोडेड, कोडेड कमीशन तो 15 मिल गया, लेकिन 25% जो ब्रोंज का आया वो $108 था दोस्तों। वीकली 113, $10 आपका कट भी हो गया, तो भी इसमें इतना बड़ा कैलकुलेशन दिखा है। तो इन्फिनिटी में मेरा आईडी ओपन करके दिखा दूंगा आपको। इसके बाद में प्रोग्राम्स में और अपना बिग है। ओके, आपके कितने डायरेक्ट्स है, ये देखो बिग का भी कैलकुलेटर इधर दिया हुआ है। इधर 4 लेवल चार्ट है, चार्ट पढ़ लीजिए, समझ जाएंगे आप। $1 से लेके अगर आपका $500 के अंदर आपका अकाउंट रहता है, उसमें दोनों इंक्लूडेड है, आपका और आपके पर्सनल रेफरल्स का। तो आप टायर लेवल 1 में होते हो, दैट इज 3%। अगर आपका अकाउंट $500 प्लस 1000 के अंदर है, ओके, खाली आपका नहीं, आपके रेफरल का भी, तो आप टायर लेवल 2 में होते हो, 3.5% में होते हो। मोर देन 1000 एंड लेस देन 5000 आप रहते हो टायर लेवल 3 में। आप अपना अपना टायर लेवल चेक करो, तो आपको मालूम पड़ेगा आपको कितना परसेंट आ रहा है। अगर आप 5000 एंड लेस देन 10,000 रहेगा आपका अकाउंट, तो आप टायर लेवल 4 में रहते हो, 4.5% आपको आते रहता है। अगर आप 10,000 प्लस डॉलर्स में हो, आपका और आपके डाउनलाइन का, तो आप है 5% में दोस्तों। तो ये चाहे इसका बिग कैलकुलेटर का भी चार्ट दिया है, जो अमरजीत सर रेगुलर बताते हैं। आप इसमें देख सकते हैं, किसी को भी दिखा सकते हैं ये चार्ट। जैसे हमने फॉर एग्जांपल बोल देते हैं कि $8 से खाली अकाउंट रहेगा, तो भी उसको 4.5 साल लगते हैं उसका ऑटो विड्रॉल आने के लिए। तो उसको ये कैलकुलेटर दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल बताता हूँ, अभी इधर 20 जुलाई 2024 का डेट है, और खाली $8 से अकाउंट उसका स्टार्ट हो गया है। तो ये फर्स्ट ईयर में इधर एक ब्लू लाइन दिया है, 34.20 इसका फर्स्ट ईयर में होता है कैलकुलेटेड। सेकेंड ईयर में ये लगभग $134 तक पहुंच जाता है। थर्ड ईयर में ये $543 तक पहुंच जाता है। एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर ये 3120, और लगभग 4.5 साल में इसका इधर दिख जाएगा आपको, ये 50% लगा के रखा है। आप देख सकते हैं 4.25 साल में ही इसका लगभग 51, 72, $76 ऐसा ऑटो विड्रॉल चालू हो जाता है, जो कि खाली 50% है। पूरा कैलकुलेटेड है। ये जो कैलकुलेटर का इन्होंने दिया है, तो सिर्फ 6 साल का ही दिया है। ओके, तो इतना तो आप बता सकते हैं सामने वालों को, इसको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने पीपीपी में कंट्रीब्यूशन किया है, तो आप उसमें ऐड कर सकते हो आपका अमाउंट। अगर किसी ने खाली कार का कंट्रीब्यूशन किया है, तो आप उसमें इधर मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं दोस्तों। ओके, तो ये आपके ऊपर है। फॉर एग्जांपल किसी ने कार का किया है, तो जैसे हम बोलते हैं हमेशा, खाली कार का कंट्रीब्यूशन किया रहेगा, तो भी उसको 22 मंथ्स, ओके, लेस देन 2 ईयर उसका ऑटो विड्रॉल चालू हो जाता है। ये मैंने एक एग्जांपल के लिए बता दिया आपको, कि एक बंदे ने खाली अपना आईडी लगाया $8, $50 का, और एक कार का कंट्रीब्यूशन कर दिया है। अब इसका आप चेक कर सकते हैं, आज का डेट आया है, नेक्स्ट वीक का एक्चुअली अपना 13 जुलाई है, और नेक्स्ट वीक इसका फर्स्ट वीक कंप्लीट होता है 28 जुलाई को। ओके, तो इस बंदे ने कार कंट्रीब्यूशन कर दिया है, और इस बंदे ने अपना पहला तो अपना प्रोडक्ट परचेस किया है, और फिर कार कंट्रीब्यूशन कर दिया है। अब इसका आप ऑटो विड्रॉल देख सकते हो, जो हम बोलते हैं दूसरे साल के एंड में इसका चालू हो जाता है। आप इधर दिखा देता हूँ आपको इसका भी। ये अपना पहले साल खत्म हो गया, और ये दूसरे साल के पहले ही इसका ऑटो विड्रॉल आपको देखने को मिल जाएगा। अरे मैं ज्यादा नीचे आ गया क्या?
ओके, ये दूसरे साल में इसका लगभग ऑटो विड्रॉल चालू हो गया, इधर आप देख सकते हो। ओके, तो ये पूरा कैलकुलेटेड है फ्रेंड्स, इसका मैनिपुलेट आप कैसे चाहिए वैसे कर सकते हैं, ये कैलकुलेशन सामने वाले को बता सकते हैं। अगर वो $400 से आ रहा है तो वो $400 का भी दिखा सकते हैं आप उसको। चलो, ये तो अभी मैडम उसको सिखा ही देगी, मेरे को कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इसको जैसे अपना बैंक अकाउंट है वैसे ये ऑटो डिपॉजिट, ऑटो विड्रॉल अपना जब बिग का स्टडी होगा, क्योंकि सबसे बड़ा स्टडी तो ये बिग का ही होने वाला है। इस बंदे का देखो अभी बिग प्लेटफॉर्म पे $32 का ही पेंडिंग है, और इसका कंपाउंडिंग भी मैच हो गया है, इसको एवरी वीक आ रहा है। ये $61.61 ये विड्रॉल भी कर सकता है। विड्रॉल में जाएंगे, ओके ये मैच होने के बाद हो जाएगा शायद। विड्रॉल टू इंटरनल वॉलेट, चलो इसको $61 है। ओके, इसका केवाईसी नहीं है, इसके लिए इसको दोस्तों 0.61 का विड्रॉल भी नहीं मिला है, तो केवाईसी पहला तो मस्ट है। ये पुराना आईडी है, क्योंकि पुराना आईडी में पहला आईडी लगता था, बाद में केवाईसी था, तो इसका विड्रॉल हो जाता था। ओके, तो ये हमारा बिग बैलेंस का प्लेटफॉर्म है। कंपनी ने इसको जंप स्टार्ट $10 दिया दिया था दोस्तों, और उसके ऊपर अभी लगभग 1 साल कंप्लीट होने को आ रहा है इसका आईडी। जैसे हम बोलते हैं $34 एट द एंड ऑफ 1 ईयर, ये अभी फर्स्ट टायर लेवल में है। इसके बाद में जो कंपनी का ऑटो मार्केटिंग कैंपेन है, यहाँ पे आपको शो होता है, ये बाय एंड ऑफ दिसंबर तक चालू रहने वाला है। उसके बाद ये इसको कंपनी पॉज करने वाली है, क्योंकि लगभग 7,000 प्लस अभी तक का गाड़ी का कंट्रीब्यूशन हो गया है। तो कंपनी इज प्लानिंग टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल द कार्स बाय एंड ऑफ 2025, मतलब अगले साल के एंड तक सब डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली है। और वापस 2026 में जनवरी में 1 जनवरी को उसको वापस गो करने वाली है, मतलब स्टार्ट करने वाली है। आपको दोस्तों इधर आप देख सकते हैं, अभी मैं अगर ये डेस्कटॉप मोड पे डालूंगा तो आपको क्लियर कट दिखेगा। इसको एवरी वीक पैसिव प्रॉफिट आ रहा है, 0.95 सेंट्स आ रहा है, लेस देन $1 इसको आ रहा है। ओके, 3% इसको 31.40 के ऊपर आ रहा है। आप भी आपका चेक कर सकते हैं, आपको अगर आप जीरो वर्किंग कर रहे हैं तो आपको आपके डाउनलाइन का दिख ही जाएगा। तो ऐसा अपना बिग चेक करने का है दोस्तों। ट्रिपल पी के बारे में तो इसका हुआ नहीं है, तो मेरा हुआ है वो दिखा दूंगा। अभी 76 चालू है। ओके, 15,000 फिर 30,000 का जो अपना ग्रुप है उसमें 15,000 कंट्रीब्यूशन हो चुका है, 15,000 पेंडिंग है। इसमें कोई लिमिट नहीं है, 500 के मल्टीपल से आप कितना भी कर सकते हैं। अभी 15,000 पेंडिंग है, तो 15,000 आप इंस्टेंट सिलेक्ट भी कर सकते हैं और कंट्रीब्यूट यूजिंग क्रिप्टो करेंसी करके बुक कर सकते हैं। आपने अगर किया रहेगा तो आपको आपका ग्रुप दिख जाएगा, और नीचे आपको मैच व्यू में अगर आपके डाउनलाइन में फर्स्ट लेवल में, ओके फर्स्ट लेवल में मतलब डायरेक्ट में अगर किसी ने किया है तो व्यू मैच रिपोर्ट में आपको उसका रिपोर्ट में वो बंदा दिख जाएगा। तो ये हमारा ट्रिपल पी के बारे में हो गया। इधर किसी को वो ट्रिपल पी के बारे में आपको बताना है तो कुछ नहीं करना है, खाली इधर एक ऑप्शन दिया है, बताता हूँ, एक्स फैक्टर, ये उसको सैंपल बता सकते हैं आप कि कंपनी उसको कैसे कैसे उसका विड्रॉल देने वाली है। ये एक एग्जांपल दिया है उन्होंने, एक डेट डाला है जून का जो डेट है, जो MMDDYY है। ओके, तो यूनिट पे आउट दिखाया है। अगर वो $500 का कंट्रीब्यूट करते हैं तो लोग बोलते हैं कि उसका $500 रिटर्न मिलेगा, तो रिटर्न नहीं मिलता, वो कंपनी की तरफ से आपको रिवॉर्ड मिल जाता है, क्योंकि आपका हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट सिस्टम में ही रहता है। ओके, तो कंपनी जो भी दे रही है आपको प्रॉफिट दे रही है, तो जो पहला प्रॉफिट मिलेगा आफ्टर 12 वीक्स मिलने वाला है, जो है $500। उसके बाद में आफ्टर वापस 12 वीक्स ये 7 टाइम्स रहेगा, $3,500 आफ्टर ऑल। उसके बाद में वापस 12 वीक के बाद ये 70 टाइम्स मिलने वाला है, जिसको हम $35,000 बोलते हैं। और वापस 12 वीक्स के बाद जो फाइनल रहेगा अपना प्रॉफिट, वो है 700 टाइम्स, जिसको हम $3,50,000 बोलते हैं। डॉलर्स टोटल $3,89,000। INR की बात करूंगा तो मोटा मोटा 3.5 CR तक जाता है। प्लस कंपनी आपको इसके बाद रेफरल भी दे रही है, जो हमारा
ऑटो मार्केटिंग कैंपेन में नहीं था, इंस्टेंट नहीं था, लेकिन उसका 10% अपने डायरेक्ट के इस मैचिंग के ऊपर हमको आता था। लेकिन इसमें दोनों चीजें होने वाली है। ओके, इसमें से जो $500 का कंट्रीब्यूशन है, उसका भी आपका 80% आपके बिग में चला जाएगा, प्लस आपको रेफरल में भी लगभग आपके डायरेक्ट के ऊपर आपको 50% मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं डायरेक्ट करने का कितना बड़ा बेनिफिट होने वाला है। और क्या बताने का था ऑर्गेनाइजेशंस में। ओके, जो भी बंदे को हम रजिस्टर करते हैं दोस्तों, तो ये हमको माय होल्डिंग टैंक में दिख जाता है। ओके, उसका केवाईसी हो गया रहेगा तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा वो बंदा। ओके, अगर केवाईसी नहीं है तो वो नहीं दिखेगा आपको। ओके, जो भी आपका डाउनलाइन है वो आपको माय पर्सनली एंड्रॉइड में दिखता है। ओके, जितने भी आपके डायरेक्ट मेंबर हैं वो आपको माय पर्सनली एंड्रॉइड में दिख जाएंगे, उनका पूरा डेटा आपको माय पर्सनली एंड्रॉइड में दिख जाता है। मेंटरशिप पूल, ओके, मेंटरशिप पूल बहुत लोगों को मालूम भी नहीं रहेगा ये क्या है कैसा है, तो मेंटरशिप पूल के बारे में बताऊंगा। मेंटरशिप पूल, चलो मेरी आईडी ओपन कर देता हूँ। मेंटरशिप पूल एक यूनिक इसमें एडेड एडवांटेज है दोस्तों, कि बहुत सारे हमने देखे हैं, नेटवर्कर देखे हैं, विदाउट नेटवर्कर देखे हैं, जो बोलते हैं कि मैं तो मार्केटिंग करूंगा नहीं, मेरे को किसको ये प्लान बताना ही नहीं है। तो उनके लिए ये मेंटरशिप पूल बहुत ही जबरदस्त है। आपको कुछ नहीं करना है, घर पे बैठे बैठे आप मेंटरशिप पूल से इधर से बंदे खरीद सकते हो दोस्तों। ओके, मैंने अभी तक कितने बंदे उठाए थे, आप मैं मेरे डायरेक्ट में भी डालता हूँ, मेरे डायरेक्ट के डायरेक्ट में भी मैं यहाँ से ही लोग डाल सकता हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मेरे को मेरे डायरेक्ट में डालना है तो सेल्फ ही सिलेक्ट करना है। ओके, और अभी मेरे पास टीटीआर है तो टीटीआर भी मैं कर सकता हूँ। तो ये मैंने कुछ लोग उठाए थे बाहर से, आप देख सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो आउट ऑफ कंट्रीज हैं, इसमें कुछ लोग यूके के हैं, नाइजीरिया के हैं, इंडिया के भी कुछ लोग हैं, और कोई जो स्पॉन्सर के लिए वेट कर रहे थे। अभी इन लोगों को आपको एक अच्छा एडवांटेज है कि उनका केवाईसी का लफड़ा नहीं रहता है, ऑलरेडी केवाईसी रहते हैं, और इनको अच्छा खासा प्लान भी मालूम रहता है। ओके, तो मालूम नहीं, अगर आप 10 लोग उठा लेंगे उसमें से 2-3 लोग भी वर्क कर ला सकते हैं, या आपके ऊपर है, या आप उनको मोटिवेट कर सकते हो वर्किंग के लिए। लेकिन इनको अच्छा खासा प्लान मालूम रहता है इन सब लोगों को। ओके, ये खाली स्पॉन्सर के लिए वेट करते हैं। तो कंपनी ने एक ऐसा सिस्टम भी बनाया है, ऐसा कुछ ग्रुप बनाया है, ऐसा पूल बनाया है जहाँ पे लोग पड़े हैं, खाली उनको स्पॉन्सर चाहिए। तो आप अपना $50 डाल के डायरेक्ट में अगर उठाते तो उसका $40 आपको मिल ही जाएगा। ओके, मतलब $10 में आप यहाँ से बंदे उठा सकते हो। तो ये आपके ऊपर है, काम करने में वाला मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आपका नसीब है। नहीं तो मैं बोल रहा हूँ इसके लिए आप उठाते जाएंगे और फिर बोलेंगे सर एक भी काम का नहीं मिला। तो मुझे भी अभी तक कोई काम का नहीं मिला है। ओके, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन एक यूनिक फीचर है इसमें ये मेंटरशिप पूल का, अगर आपको घर बैठे बैठे ही लोग बनाने हैं तो बेस्ट है। क्योंकि एक भी बंदा आपके नीचे आता है ना दोस्तों, आने वाले 6 से 7 साल में वो $20,000 आपको देके ही जाने वाला है, अगर वो जीरो वर्किंग करता है तो भी। ओके, तो टेंशन मत लीजिए, बिंदास उठा लीजिए पीआईएफ के। एक पीआईएफ का ऑप्शन है, कंपनी ने इसमें अभी पीपीएफ भी कर दिया है, अच्छी बात है। ओके, तो ये पीआईएफ का जो ऑप्शन है, ये अभी मैं मेरा स्क्रीन है ना थोड़ा डेस्कटॉप मोड पे डाल देता हूँ, थोड़ा सा छोटा दिखेगा। डेस्कटॉप मोड डालने की रीजन मैं बता दूंगा। अभी फॉर एग्जांपल आपको, अगर आपके डाउन लाइन का किसी का भी आपको आईडी एक्टिव करना है तो आपको पीआईएफ से करना पड़ता है दोस्तों। ओके, अगर आपका पास टीटीआर पड़ा है तो आप टीटीआर में खाली उस बंदे का यूजर नेम डाल के भी वो एक्टिव हो जाता है। लेकिन ये मैं इसके लिए दिखाता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि मुझे फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, मेरे को टीम नहीं मालूम पड़ती। तो ये पीआईएफ में आपको आपकी पूरी टीम दिख जाती है। ओके, तो इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा सबसे पहले। अभी मैं इस उधर मेंबरशिप पे क्लिक करके इधर मैं मेरा ही आईडी डाल देता हूँ, चलो। और ये जो ब्लू बटन है उसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। मैंने ये ब्लू जो ट्री दिखा रहा है उसके ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये मेरा आईडी ओपन कर दिया मैंने। मेरा आईडी ओपन होने के बाद अभी मेरे डायरेक्ट में जितने भी लोग हैं वो सब ओपन हो जाएंगे, और हर एक के नीचे कितना कितना है
वो दिख जाएगा दोस्तों। एक एग्जांपल बताता हूँ, अभी हमारे बीच में कोई अच्छा बड़ा लीडर है तो उसका लेवल में जाएंगे। चलो ये गुरु मौली को ही लेते हैं, हमारे दत्ता सर है ना, नासिक से। तो इधर मैंने क्लिक कर दिया, मेरा तो डायरेक्ट सब दिख रहा है। अभी इनके डायरेक्ट में कितने लोग ग्रीन में है, मतलब वो पेड मेंबर है दोस्तों। ओके, इस चीज का नोट करिए। अभी मैंने इनका आईडी ओपन कर दिया। अभी इनके जो भी 91 रेफरल दिख रहे हैं वो मुझे शो हो जाएंगे। उनके नीचे 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 अनलिमिटेड डेप्थ तक आप जा सकते हो। ओके, अभी इनके नीचे ये 91 लोग ओपन हो गए दोस्तों। ओके, आप देख सकते हैं। रेड में है मतलब वो बंदा अभी तक पेड नहीं हुआ है, और ग्रीन में है तो वो बंदा पेड है। तो इसमें से किसी एक का आईडी पे मैं वापस क्लिक करके जाता हूँ, मुझे इनके नीचे भी देखना है। तो इनके नीचे आ गया। ओके, इनके नीचे कौन कौन काम कर रहा है, इनके नीचे जाएंगे, हमारे मिस्त्री सर है, गोल्ड मेंबर है, ये भी दिख जाएंगे आपको। इनके नीचे जो काम चल रहा है वो दिख जाएगा आपको। अनलिमिटेड डेप्थ तक आप देख सकते हैं दोस्तों। आपको कितना लेवल देखना है जिस बंदे का, उतना लेवल तक आप इसमें जा सकते हो। तो इसको ट्राई कीजिए, इसको चेक कीजिए, आपको अगर देखना है तो। ओके, अनलिमिटेड। अभी मैं कौन से लेवल तक आ चुका हूँ देख, बताता हूँ आपको। लेवल 5 तक गया हूँ एक ही आईडी का। ओके, तो अनलिमिटेड लेवल तक आप जा सकते हो। चलो सेशन नहीं तो ज्यादा हो जाएगा, मैं थोड़ा सा फास्ट जाता हूँ। तो ऐसे ही हमारा पेड फॉरवर्ड है। उसके बाद में टीटीआर कंपनी ने एक ऑप्शन दिया है। ओके, एक मिनट, इसको डेस्कटॉप साइड निकल देता हूँ। ओके, ये टीटीआर का एक ऑप्शन है, लीडर्स के लिए ये ऑप्शन है दोस्तों। अगर आपके पास मोर देन 5 आईडीज आता है तो आप एक साथ आईडी टिकट टू राइड परचेज करके रख सकते हो, क्योंकि एक एक अगर करना है तो आप डायरेक्ट आपके एक्सचेंज से कर लो। लेकिन इसमें अगर करना है तो कम से कम 2 4 5 आइडिया एक साथ उठाना पड़ेगा आपको। ओके, मैक्सिमम 10 आईडी एट ए टाइम आप ले सकते हो, और उससे आप किसी का भी एक्टिवेशन कर सकते हो। तो ये हो गया वो। उसके बाद में ये फाइनेंस का ऑप्शन है, सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है ये फाइनेंस। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें आपका रिजर्व अकाउंट रहता है, जो जैसे हम बोलते हैं पहला, जैसे ही आपका आईडी आ गया, मतलब पहला आईडी आ गया तो रिजर्व में हमेशा $40 फुल रहेगा। इस चीज का नोट रखिए। सब कुछ दिखता है, ये वीक में कितना अर्निंग आ गया ये पूरा दिखता है। ओके, ये तो, और इसमें ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि कंपनी ने एक एक डॉलर का हिसाब दिया है। ओके, डे वन से पूरा हिसाब दिया है कंपनी ने। तो इसको फॉलो कीजिए। बहुत लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि सर मैंने मेरा टीटीआर डाला है दिख रहा नहीं है, तो आप इंटरनल वॉलेट चेक कीजिए, इधर एंट्री आ गया रहेगा तो आपका उधर भी एंट्री आ जाएगा। ओके, तो पूरा कैलकुलेशंस इधर मेंटेन किया है। ये अभी तक का मेरा विड्रॉल्स का लिस्ट है। बहुत लोग पूछेंगे सर विड्रॉल मारते हैं कि नहीं, विड्रॉल लेते हैं कि नहीं। तो देख सकते हैं लगभग 60 विड्रॉल्स ले चुका हूँ। आप विड्रॉल्स का रेंज देख सकते हैं, कौन कितना 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 विड्रॉल इसमें ले चुका हूँ मैं। ओके, लगभग 15 16 20 हजार के ऊपर विड्रॉल अभी तक इससे मार चुका हूँ मैं। ओके, सो फ्रेंड्स, ये अभी तक मैंने बताया मैसेजिंग। ओके, मैसेजिंग में मत जाइए, कंपनी की तरफ से मैसेज आया तो इसमें आपको मिल जाएगा, चेक कीजिए कुछ मैसेज आया क्या। अगर नहीं आए तो ठीक है, सपोर्ट में अगर टिकट रेस करना है, बहुत लोगों का इशू रहता है। ओके, बहुत सारा अभी कल भी हम सुन रहे थे लोगों का, तो 2 3 मेजर इश्यूज था। एक तो इश्यू था कि उनका आईडी एक्टिव हो गया लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था। तो ऐसे केस में आप यहाँ पे सपोर्ट में टिकट रेस कर सकते हो दोस्तों। एक रिपोर्ट प्रॉब्लम या जनरल क्वेरी सिलेक्ट करने का, सब्जेक्ट में क्लियर कट लिखने का कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन बट नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैक ऑफिस। ओके, अपना आईडी पे दिख रहा नहीं है करके मैसेज डालने का। उसके लिए आपको क्या करना है, आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल देने का है, आपका यूजर नेम डाल देने का है, आपका पेमेंट आईडी का ट्रांजेक्शन्स डालना है दोस्तों। ओके, बहुत लोग मुझको पूछते हैं कि पेमेंट आईडी का ट्रांजेक्शन्स किधर मिलता है। जहां से भी आप ट्रांजेक्शन्स करते हो, ओके, उधर ट्रांजेक्शन आईडी भी मिलेगा और पेमेंट आईडी भी मिलेगा। मैं आपको 1 मिनट दिखा देता हूँ वो किधर मिलता है करके, वो कैसे रहता है वो दिखा देता हूँ एक बार।
आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेमेंट आईडी है। जब भी आप कुछ ट्रांजैक्शंस करते हो तो आप ये पेमेंट आईडी का ट्रांजैक्शंस मेरे ख्याल से आपको दिखता होगा। अभी मोर डिटेल्स क्लिक करने का दोस्तों, हमेशा ये चीज नोट कीजिए, जब भी आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, जो भी लीडर है खुद ट्रांजैक्शंस कर रहा है, तो इस स्क्रीनशॉट को जरूर लेना दोस्तों। यहाँ पे मोर डिटेल्स रहता है, उसमें पेमेंट आईडी भी रहता है, ऑर्डर नंबर भी रहता है। ओके। और हो सके तो अपना ईमेल भी डाल के रखो, क्योंकि ये पूरा आपके ईमेल के ऊपर भी आता है। क्योंकि अगर ये स्क्रीनशॉट आपने अगर अटैच कर दिया तो आपका इंस्टेंट में जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कंपनी को वो ट्रैक करना बहुत इजी गिरता है। बहुत सारे लोग अपना बाइनेंस का स्क्रीनशॉट डालते हैं। बाइनेंस का स्क्रीनशॉट डालने से अच्छा उसका जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो कॉपी पेस्ट करो, क्योंकि कंपनी को वो टाइम जाता है कॉपी पेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट नहीं होता और वो इतना लंबा रहता है कि वो एक एक आपका उसमें मिसमैच हो जाता है। ओके। तो मैसेज जब डालेंगे सपोर्ट में डालेंगे तो ट्रांजैक्शन आईडी इसमें पेस्ट करना जरूरी है, प्लस उसका स्क्रीनशॉट भी डालना जरूरी है। और हो सके तो जो जैसे मैंने अभी स्क्रीनशॉट बताया वो स्क्रीनशॉट जरूर ले दोस्तों, क्योंकि वो स्क्रीनशॉट से आपका ट्रैक जल्दी हो जाता है और कंपनी को बहुत इजी गिरता है आपका ये बैक ऑफिस में रिफ्लेक्ट करने के लिए। तो इतना बहुत कुछ हो गया मेरे ख्याल से आज के लिए। आज का दिन सैटरडे है, तो जितना भी मैंने अभी आपको बताया है दोस्तों, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कीजिए। ओके। और थैंक यू बोलूंगा मैडम को, उन्होंने मुझे मौका दिया आपको समझाने के लिए। सो मैम थैंक यू, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। नॉन स्टॉप आप 45 मिनट टोटल बहुत शांति से, बहुत इन डिटेल, बहुत बढ़िया तरीके से आपने एक्सप्लेन कर दिया है। सबके समझ में 100% आया ही होगा। नहीं भी आया है तो रोज मीटिंग अटेंड करे। चलो कल सर को नहीं लिया था और एक महादेव सर कल बहुत हैंडराइज कर रहे थे। तो थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया रहा आज का ये ट्रेनिंग सेशन। और अभी आज सैटरडे की वजह से बहुत सारे लोग अटेंड नहीं कर पाए, तो उनके लिए हम रिकॉर्डिंग भी कर दिया है, उनको मिल जाएगा। थैंक यू।